है आत्मा। गुडी के बीच में स्थित सके
मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं निरोगी काया, मैं आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ। देह रूपी रथ की मैं सारथी हूँ। कोई हिंसा नहीं, कोई भी किसी प्रकार की काम कटारी नहीं। बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा, संबंध संपर्क से दूर, मैं आत्मा स्थिर होकर के केवल अपना पाठ बजा रही हूँ। सभी आत्माएं जो मुझ आत्मा के साथ अपना अपना पाठ बजा रही हैं, वो सभी हम आत्माएं भाई भाई हैं। एक परम पिता परमात्मा की हम सब आत्माएं बच्चे हैं। कोई भी आत्मा छोटी नहीं, कोई भी आत्मा बड़ी नहीं। सभी आत्मा एक बिंदु अपना अपना पाठ लेकर के प्ले कर रही हैं। किसी भी आत्मा का पाठ एक ना मिले दूसरे से। बस पाठ बजाते बजाते बाप को याद करना है। जितना जितना बाप को याद करेंगे,
रही हुई है, अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। बाबा कहते मीठे बच्चे, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का देखना, व्यर्थ का सोचना, सेकंड में स्टॉप होना चाहिए। स्वयं को, तो अपने घर को देखना है। मैं यहाँ का रहवासी नहीं, मेरा तो अपना असली घर तो परम धाम है। या हम आत्माएं अपने घर से अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए। ये सृष्टि का चक्र है। हर 5000 वर्ष के बाद घर जाना है, फिर से वापस प्ले करने के लिए आना है। ये चक्र तो रिपीट होना ही है। लेकिन बाबा भी स्वयं आकर के संगम पुरुषोत्तम युग पर श्रीमत देते हैं। जितना जितना बाबा की श्रीमत को ग्रहण करते हैं, समझना पड़ेगा स्वयं बाप आकर के हम सभी आत्माओं को फिर से उजाले की ओर ले जा रहे हैं। ये पार्ट प्ले करते करते हम सभी आत्माएं गोरे से शाम हो गई है।
संस्कारों में फंसने से हम आत्माएं स्वयं को भी और बाप को भी भूल गई हैं। लेकिन बाप दादा फिर से वो सतयुगी दुनिया फिर से स्थापन करने वाले हैं। इसलिए बाबा रोज आकर के श्रीमत देते हैं। बाबा की श्रीमत लेनी चाहिए। जितने जितने संस्कार भरते चले जाएंगे साथ उतनी उतनी आत्मा हल्की होती चली जाएगी। मुख्य बात ही है संपूर्ण पवित्रता। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, निरोगी जीवन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस बाप के प्यार में लवलीन होना है, को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बाबा बार बार नहीं आते, एक बार आते हैं इस संगम पुरुषोत्तम युग पर। इस बाबा की श्रीमत को लेकर जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे, बिल्कुल लाइट वाइट स्थिति में हो जाएंगे। ये पुरुषार्थ अभी का है कि किस जन्मों के लिए तो प्रारब्ध मिली, कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा कहते स्नेह में रहना है, स्नेह में कोई मेहनत नहीं होती। साथ प्यार करना है, मेहनत से मुक्त होना है। 63 जन्म बहुत मेहनत की, लेकिन अब बाबा आकर के इस मेहनत से छुड़ा रहे हैं। उड़ती कला में अनुभव हो रहा है। बाबा अपने साथ लेने आए, फिर से सतयुग की स्थापना करने। अभी शांति धाम में जाना है, सुख धाम में आना है। मुक्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आना तो होगा ही। स्वयं भगवान आते हैं संगम पुरुषोत्तम। हम आत्माएं वहां कहाँ रहेंगे? हमें भी नीचे आना है, पार्ट प्ले करने के लिए। ये सृष्टि का चक्र है। याद करना है, बाबा ने हम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाया। और ये श्रीमत इस कलयुग के संगम युग पर ही मिलना है। ये बार बार ये श्रीमत नहीं मिलती, इसलिए जितना एकत्रित कर सकते हैं, ज्ञान के मोती जितने ग्रहण कर सकते हैं, जितने एकत्रित कर सकते हैं। बाबा तो पद्मापति बनाने आए हैं।
नहीं बनेगी, बनना तो है ही। बाबा कह रहे हैं बच्चों को मैं बहुत प्यार से ही पढ़ाता हूँ, पालना करता हूँ, गति सदगति का रास्ता बताता हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। जंग को उतारना है। चुंबक तो खींचने के लिए तैयार है, तो जंग लगी रहेगी तो चुंबक भी कैसे खींचेगा। इस जंग को उतारना है, आजाद होना है इस रावण की जेल से। रावण ने पूरी तरह से सबको इन विकारों में ग्रस्त किया हुआ है। निगड़ना है इन विकारों से, आत्मा को आजाद करना है। सबको ज्ञान के छींटे देना है।